एंगल कहाँ से गिनना शुरू करेंगे हम? एक्स एक्सिस से। एंटी क्लॉकवाइज प्लस एंगल, क्लॉकवाइज माइनस एंगल। पाई बाय 2 पे फ्लिप करना है, पाई पे फ्लिप नहीं करना है। ASTC रूल के हिसाब से साइन आएगा, ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव, उसको अलावा सारे निगेटिव। अब पहले डिसाइड कर लेते हैं कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में कैसे लाना है। लिख लिया? ये हो गया? चलो यहां चलते हैं। देखो ध्यान से सुनो, अच्छे से दिमाग में बिठाओ। ओके, यहां जो एंगल होगा वो होगा 0, और यहां जो एंगल होगा, यहां ये एंगल यहां से गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। ओके, और यहां से यहां जो एंगल आएगा वो कितना होगा? पाई। लिख लो पहले, चलो एक ही डायग्राम में हमको करना है, बाद में बहुत कचरा हो जाएगा डायग्राम में। बड़ी डायग्राम बनाओ। एक यहाँ आ गया पाई, यहाँ पाई, पाई बाय 2 पाई, और ये यहाँ तक घुमा रहे हो तो ये क्या आ गया? 3 पाई बाय 2, और ये यहाँ तक घूम के आ गया तो फाइनली क्या हो जाएगा? 2 पाई। तो अगर ये एंगल है तो ये कितने पे गए हम? थीटा पे। तो कैसे होगा? प्लस थीटा। ऐसे वाला एंगल प्लस थीटा। और अगर ये एंगल है और इसको तुम थीटा बोलते हो तो यहां तक कैसे पहुंचेंगे? यहां से शुरू करेंगे, 0 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 0 ये पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 प्लस थीटा। ठीक है, अच्छा अब पाई प्लस थीटा कैसे आएगा? देखो सर, यहां से शुरू करो, पाई बाय 2 पाई प्लस थीटा, ये अगर थीटा हो गया तो क्या हो जाएगा? पाई प्लस थीटा। 0 पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, 0 पाई, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा। समझ में आ रहा? अच्छा, 0 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा आगे, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा पीछे। समझ में आ गया? चलो बोलो, ये एंगल 0 पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब बोलो पाई, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 0 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे करके क्वाड्रेंट डिसाइड होगा, फिर प्लस माइनस आएगा। ओके, इसके हम 4 सवाल कर लेंगे, आराम से देखो। एक करते हैं हम साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, एक करते हैं हम कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, एक करेंगे साइन पाई प्लस थीटा, और एक करेंगे साइन पाई माइनस थीटा। एक बात बताओ, ये प्लस आएगा कि माइनस? बताओ पहले। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब दूसरा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव तो क्या आ गया? पॉजिटिव। और ये क्या है? पाई बाय 2, पाई बाय 2 है तो फ्लिप करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। खत्म। ठीक है, अच्छा ये वाला कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव, तो कॉस का क्या हो जाएगा? साइन, क्योंकि क्या है यहाँ पे? पाई बाय 2, पाई बाय 2 होता है तो फ्लिप करते हैं, पाई होता है तो फ्लिप नहीं करते। तो यहाँ पे क्या है? देखो पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, AST tan एंड कॉट आर पॉजिटिव, ये tan कॉट नहीं है मतलब निगेटिव, और पाई है तो साइन का क्या रखेंगे? साइन। यहाँ पे पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, और यहाँ पाई होने की वजह से फ्लिप नहीं करेंगे। डन। नेक्स्ट लिखो स्पेशल ट्रायंगल।
3 4 5 का ट्रायंगल बनाओ, हाइपोटेनियस 5 हो जाएगा, 4 के सामने का 37 होगा, 5 के सामने 3 के सामने का 37, 4 के सामने का 53, 6 वैल्यूज़ लिखने हैं, साइन 37, कॉस 37, टैन 37, साइन 53, कॉस 53, टैन 53, लिखो फटाफट। ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे, ये 5, ये 4, तो ये 3, 4 के सामने का 53 और 3 के सामने का 37, ये 90 डिग्री। तो साइन 37, कॉस 37, टैन 37। साइन 37 फ्रंट साइड बाय हाइपोटेनियस, खुद से लिखो 3/5, कॉस 37 एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस 4/5, टैन 37 फ्रंट बाय एडजेसेंट 3/4, साइन 53, कॉस 53, टैन 53। अब ये एंगल है फ्रंट साइड बाय हाइपोटेनियस 4/5, 3/5, 4/3। देन 3 आइडेंटिटीज लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक के टाइम माइनस आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट लिखो निगेटिव एंगल फॉर्मूले, निगेटिव एंगल फॉर्मूले, चलो निपटाओ फटाफट। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, cos of minus theta is cos theta and tan of minus theta is minus tan theta। 3 काफ़ी है। नेक्स्ट जल्दी जल्दी लिखो, डबल एंगल फॉर्मूले, डबल एंगल फॉर्मूले क्या रहते बेटा, लिखो जल्दी जल्दी, जिसको याद है फटाफट लिखो। साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सभी फॉर्मूले लिख लो, सॉल्व करो फटाफट। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी। हाथ में लचक होनी चाहिए, फटाफट काम होना चाहिए, स्पीड बढ़ाओ।
पहली बार पढ़ते वक्त भले स्पीड कम हो, लेकिन जब रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत जल्दी जल्दी हाथ, दिमाग और आंखें, कोऑर्डिनेशन खतरनाक होना चाहिए, फटाफट 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 काम होना चाहिए। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, टैन ए प्लस टैन बी 1 माइनस टैन ए टैन बी, टैन ए माइनस टैन बी 1 प्लस टैन ए टैन बी। डन हो गया। नेक्स्ट लिखो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एकदम स्पीड में डिफरेंशिएशन के 13 फॉर्मूले लिख डालो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू n माइनस 1। स्पीड अप, मेरे आवाज़ पे मत रिएक्ट करो, अपने दिमाग में से लिखो, याद किया हुआ है तुमने। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू n माइनस 1। d by dx of x is 1, d by dx of root x is 1 by 2 root x, d by dx of 1 by x is minus 1 by x square, d by dx of constant is 0। ये 5 हो गए अलजेब्रिक के। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स टैन एक्स, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x का e टू द पावर x, a टू द पावर x का a टू द पावर x, log a, लॉगरिथमिक का log x का 1 बाय x। हो गया। चलो 2 सवाल डेरिवेटिव के करेंगे, फिर प्रोडक्ट रूल का एक करेंगे, डिवीजन रूल का एक करेंगे, डबल डेरिवेटिव का एक करेंगे। पहला सवाल, मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 है, तो हमें पता करना है डी वाई बाई डी एक्स। निपटाओ फटाफट, बोलो 2x प्लस 1 प्लस 0। सही है, पावर सामने आ गया, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0। दूसरा मान लो ऐसा है, y इज इक्वल टू 5 साइन एक्स, क्या करोगे सर डी वाई बाई डी एक्स, 5 सामने आ गया, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। नेक्स्ट लिखो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ओरली बताओ, प्रोडक्ट रूल क्या होता है? पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव। ठीक है, चलो ये 2 सॉल्व कर लो प्रोडक्ट रूल से। एक्स साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालो, और दूसरा ई टू द पावर एक्स एल एन एक्स।
ओके बेटा, पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस दूसरा फंक्शन साइन एक्स, पहले का डेरिवेटिव 1 हो गया। पहला फंक्शन e टू द पावर x, दूसरे का डेरिवेटिव 1/x प्लस दूसरा फंक्शन ln ऑफ x, पहले का डेरिवेटिव e टू द पावर x। इसमें से कॉमन क्या निकलता, e टू द पावर x, अंदर क्या बचता 1/x प्लस ln ऑफ x। पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव।